नमस्कार, राष्ट्रपोत से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ की सियासत में नंद कुमार साय जैसी कद्दावर शख्सियत का भाजपा से कांग्रेस प्रवेश करना अप्रत्याशित घटना थी। इस घटना से भारतीय जनता पार्टी को उभरने में अभी काफ़ी वक्त लगेगा। नेता प्रतिपक्ष ने पत्रकारों को बताया कि हमारे पास भी कांग्रेस के कई नेता संपर्क कर रहे हैं, ढेर सारे लोग भारतीय जनता पार्टी प्रवेश करने वाले हैं। वो जिस भाव से कह रहे थे उन्हें आपको समझना होगा। लेकिन उसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने जिस तरह से चुटकी ली और हंसते मुस्कुराते हुए उन्होंने तंज कसा कि पहले अपने नेताओं से वो खुद संपर्क कर लें। एक नहीं अनेक कांग्रेस के नेता जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा कांग्रेस छोड़ करके जाने वाले हैं। और वो तो बोलते हैं कि एक दो लोग हैं, हमारे पास तो गिनती नहीं। नारायण चंदेल जी अपने नेताओं के संपर्क में रह लें। बस्तर में बैठक होती, नारायण चंदेल जी गायब रहते, नेता प्रतिपक्ष। ऐसे हालात तब हैं जब सीएम भूपेश बघेल नंद कुमार साय को कांग्रेस के पाले में लाने में सफल हुए और परफेक्शन के मामले में वो भारतीय जनता पार्टी से आगे निकल गए। ऐसे में समझने वाली बात यह होगी कि नंद कुमार साय का प्रवेश कांग्रेस में ऐसे समय हुआ जब भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी ओम प्रकाश माथुर का छत्तीसगढ़ दौरा था और वो रायपुर के निकट दामाखेड़ा जाकर प्रकाश मुनि साहब से आशीर्वाद ले रहे थे। प्रकाश मुनि साहब कबीर पंथ के प्रमुख गुरु हैं, लाखों लोग उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। विशेषकर ओबीसी समुदाय उनसे आशीर्वाद लेता है और उनका अनुसरण करता है। कबीर पंथ के मानने वाले लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। ऐसे में बंद कमरे में ओम प्रकाश माथुर जब प्रकाश मुनि साहब से चर्चा कर रहे थे, उनका आशीर्वाद ले रहे थे, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के नए पुराने कई दिग्गज मौजूद थे, जिसमें डॉक्टर रमन सिंह, अरुण साव और ओपी चौधरी जैसे चर्चित नेता शामिल थे। ओम प्रकाश माथुर अच्छी तरह से जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में सत्ता की वापसी ओबीसी समुदाय तय करता है। ओबीसी समुदाय में खासकर साहू समाज जो कबीरपंथ से जुड़ा है, दामाखेड़ा जाकर बंद कमरे में चर्चा की। वो सामान्य राजनीति का जानकार भी समझता होगा कि उनकी चर्चा बंद कमरे में किस तरह से हो रही होगी। हालांकि प्रकाश मुनि साहब राजनीति से दूर रहते हैं, वो किसी भी दल के साथ नहीं हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने साहू समाज के 14 उम्मीदवार उतारे थे। उसमें से धमतरी की रंजना साहू बमुश्किल 450 वोटों से तब जीत कर आई जब कांग्रेस के एक बागी ने करीब 30,000 वोट कांग्रेस से ट्रांसफर करवा लिए थे। ऐसे हालात में यहां समझने वाली बात यह होगी कि साहू समाज 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं खड़ा नजर आया। लेकिन लोकसभा चुनाव जो कि विधानसभा के महज करीब 5-6 महीने बाद ही थे, उसके बाद बाजी एकदम पलट सी गई। खासकर तब जब स्वयं पीएम नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आकर कहते हैं कि छत्तीसगढ़ का साहू यदि गुजरात में होता तो वो भी मोदी होता। दरअसल पीएम मोदी उस वक्त यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मोदी सरनेम को राहुल गांधी ने जो गाली दी है उसका सीधा अर्थ क्या निकलना चाहिए। तब उस कवायद का फायदा भी मिला। लेकिन अब जब बदले हुए हालात हैं, 2023 में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में खाई खंदक की लड़ाई मची हुई है। यहाँ जमीनी स्तर पर जो सरसरी निगाहों से राजनीति का अध्ययन करते हैं उन्हें लगता है कि कांग्रेस फिलहाल बेहद मजबूत स्थिति में है। लेकिन यह समझना होगा कि चुनाव आज नहीं है। जब चुनाव नवंबर दिसंबर में होंगे तब हालात कैसे होंगे। राष्ट्रपोत के बाद जो पुख्ता जानकारी है, आने वाले महीने में यानी जून में भारतीय जनता पार्टी कुछ अहम बदलाव करने जा रही है और लगातार सामाजिक समीकरण को साधने के लिए कोई कोर कसर न अब छोड़ी जा रही है। और कर्नाटक चुनाव के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली स्तर के सारे रणनीतिकार फुर्सत में होंगे तब पूरा ध्यान छत्तीसगढ़ की तरफ होगा। छत्तीसगढ़ इसलिए भी ज्यादा फोकस में है क्योंकि कांग्रेस यहाँ सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ के लिए एकदम नई रणनीति तय की गई है। भारतीय जनता पार्टी जून महीने में जो बड़े बदलाव करने जा रही है उसके लिए यहाँ गौर करना होगा कि राज्य की कांग्रेस सरकार को घेरने भाजपा के कुछ नए आंदोलन तय किए गए हैं। जून में जो बड़े प्रदर्शन होने वाले हैं उनमें कांग्रेस के खिलाफ जमकर प्रचार के अलावा भारतीय जनता पार्टी अपने कोर ग्रुप, चुनाव और घोषणा पत्र समितियों के नेताओं को भी बदलने वाली है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने नंद कुमार साय को अपने पाले में शामिल करवाकर जो फायदा हासिल करने की कोशिश की है, वहां जानकारी मिली है कि उनके लिए केंद्रीय स्तर पर कोई मजबूत स्थान तय किया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस के पास मौजूदा समय में राष्ट्रीय स्तर का कोई बड़ा आदिवासी लीडर नहीं है। संभावना व्यक्त की जा रही कि आने वाली
22 मार्च 2024 को जब भाजपा की राज्यसभा सांसद सरोज पांडे की सीट खाली होगी तो इस सीट में कांग्रेस नंद कुमार साय को ला सकती है। सरोज पांडे वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की संगठन की राजनीति में हाशिए में नजर आ रही है। उनकी एक हालिया तस्वीर हमारे सामने आई है। यह तस्वीर भिलाई के वेंकटेश्वर टाकीज की है, जहां वो केरला स्टोरी फिल्म देखने आई थी अपने चंद साथियों के साथ। आप देख सकते हैं पीछे कुर्सियां एकदम खाली है, लेकिन सरोज पांडे यहां मीडिया को यह बताना नहीं भूली कि केरला स्टोरी फिल्म को टैक्स फ्री किया जाना चाहिए। समय समय पर मीडिया में तीखे आरोप लगाकर सरोज पांडे अक्सर सुर्खियों में बने रहने की कोशिश करती है। ऐसी कवायद भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता भी कर रहे हैं, जिन्हें वैसे तो संगठन में कोई खास काम दिया नहीं गया, लेकिन एक समय था उनका कद और उनका औहदा छत्तीसगढ़ में चर्चा का विषय बना रहता था। ऐसे पुराने मंत्रियों को फिलहाल जिन्हें घर बिठा दिया गया है, उन्हें धीरे धीरे संकेत देकर मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार किया जा रहा है कि उन्हें अब टिकट नहीं मिलने वाली है, और जिनके लिए तैयारी हो रही है और उन्हें भी धीरे धीरे तैयार किया जा रहा है। यदि हम छत्तीसगढ़ के सामाजिक ताने बाने की बात करें तो जाहिर तौर पर जैसा कि क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट में भी स्पष्ट हुआ कि ओबीसी मतदाताओं की संख्या यहाँ कहीं ज्यादा है। वहीं 90 सीटों में जिनके लिए 29 सीटें आरक्षित रखी गई है, वह आदिवासी मतदाताओं के लिए भी एक अलग रणनीति दोनों ही दल की ओर से तय की जा रही है। अनुसूचित जाति वर्ग में सतनामी समाज की बहुलता है। सतनामी समाज के धर्मगुरु गुरु रुद्र गुरु फिलहाल कांग्रेस शासन में मंत्री हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने सतनामी समाज के अलावा अन्य अनुसूचित जाति वर्गों की तरफ अपना ध्यान ज्यादा फोकस किया हुआ है। वोटों की इन गुणागणितों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज लगी है, कांग्रेस इससे कहीं पहले तैयारी कर रही थी। यही कारण था कि निगम आयोग और मंडलों में जिस तरह से कांग्रेस की ओर से समाज प्रमुखों को महत्व दिए गए और जिस तरह से नई नई छुट्टियां घोषित कर वर्गों को साधने की कोशिश की गई, उसका फायदा फिलहाल तो कांग्रेस को मिलता नजर आ रहा है। लेकिन एक बार फिर से समझने वाली बात होगी कि क्या जिस तरह से कांग्रेस में अभी फील गुड की स्थिति चल रही है, क्या वो आगे भी कायम रहेगी? जिस तरह से समय समय पर कांग्रेस के मंत्री टी.एस. सिंहदेव बयान देते हैं, कुछ ऐसे ही हालात नंद कुमार साय के भी थे। वे लगातार पार्टी लाइन के विरुद्ध जाकर अपनी नाराजगी प्रकट करते थे, आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने की बात करते थे, लेकिन हर बार उन्हें मना लिया जाता था। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को लगा कि वे नाराज हैं तो क्या हुआ, उन्हें मना लिया जाएगा। लेकिन अप्रत्याशित रूप से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से रचे बसे संघ की विचारधारा को आत्मसात करने वाले नंद कुमार साय के कांग्रेस प्रवेश के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों के सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि किसी तरह से कांग्रेस के बड़े कद्दावरों को अपने खेमे में मिलाया जाए। इसका एक बड़ा मनोवैज्ञानिक फायदा मिलता है। ऐसा करने से आम जनता में यह मैसेज जाता है, जो पार्टी जीतने वाली है उसी में ही बड़े नेता प्रवेश कर रहे हैं, दल बदल कर रहे हैं। ये कुछ वैसा ही है जब चुनाव में वोटिंग के दौरान अलग अलग दलों के जो पंडाल लगे रहते हैं पोलिंग बूथों के बाहर, वहाँ जिस पंडाल में भीड़ ज्यादा नजर आती है, आम मतदाता उन्हीं पंडाल की तरफ आकर्षित होकर संबंधित दलों को वोट दे आता है। कुछ ऐसे ही हालात तैयार करने की कोशिश हो रही है। तभी नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को यह कहना पड़ा कि कांग्रेस के कई बड़े नेता हमारे संपर्क में हैं। यह संपर्क किनका है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन राजधानी रायपुर में जो हालात निर्मित किए जा रहे हैं, जिस तरह से मेयर एजाज ढेबर के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, उन्हें हर रोज ईडी अपने दफ्तर बुला रही है, उनके बड़े भाई को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है और जो आरोप लगाए जा रहे हैं, फिलहाल उन सबूतों को सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन दावा किया जा रहा है ईडी की ओर से अब की बार पुख्ता सबूत है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार पूछताछ हुई थी, कई बार हिरासत में लेने की कोशिश हुई थी, लेकिन अब तो साफ तौर पर गिरफ्तारी भी हो गई और एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर 4 दिन के लिए रिमांड में भी आ गए। वैसे तो राजनीति के लिहाज से यह घटना सामान्य घटना नहीं कही जा सकती। यहाँ गौर करना होगा कि यह गिरफ्तारी आखिरी नहीं मानी जा रही है। अब अगला नंबर किसका होगा, इस पर कयास लगाए जा रहे हैं, आशंकाएं प्रकट की जा रही है। चुनाव के नजदीक आते आते ऐसी कई अन्य तस्वीरें देखने को मिलेगी। तस्वीर बदलने की मशक्कत में भारतीय जनता पार्टी को तो खास मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और उनके यहाँ बागी भी उतने ज्यादा हावी नहीं हो सकते, क्योंकि पहले ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं है। दूसरा, कांग्रेस की ओर से 71 विधायक हैं। इन 71 विधायकों में जिनकी टिकट कटेगी, जाहिर तौर पर वे स्थानीय स्तर पर बगावत करेंगे और इस बगावत का भरपूर लाभ भारतीय जनता पार्टी लेना चाहेगी। फिलहाल 10 मई को कर्नाटक चुनाव निपटने के बाद केंद्रीय नेतृत्व का पूरा ध्यान छत्तीसगढ़ में होने वाला है और जून में भारतीय जनता पार्टी के कुछ अहम बदलाव के साथ कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को भाजपा में लाने की रस्म अदायगी भी होने वाली है। दूसरी तरफ यहाँ कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी की कुछ पुराने रूठे हुए मालदार
बड़े मंत्रियों को अपने खेमे में लाने की तैयारी कर रही है। कुछ पुराने रसूखदार लगातार संपर्क में, हमारे पास ढेर सारे इनपुट्स आ रहे हैं, लेकिन पुष्ट खबरों की अभी प्रतीक्षा है। आज के अंक में इतना ही। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा। आपका और हमारा साथ मजबूती से बना रहे, इसके लिए लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।